उसके बाद नेक्स्ट हम गए थे इंडस्ट्री सेक्टर में। ये ऑलरेडी एसएपी ने डिफाइन होती हैं, उन्हीं को यूज करते थे। इसके बाद फिर हम बेसिक सेटिंग में हमने मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, ये जहाँ पे एफआई की इंटीग्रेशन है एमएम के साथ, तो ये क्रिएट की थी। अच्छा, बेसिकली ना आप लोगों का जब इस टैब पे आएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो आप लोगों का एरर आएगा। ये आपको इंटीग्रेशन नहीं करने देगा। किसी की हुई है क्लास में से या नहीं हुई, मुझे ये बताइएगा। नहीं सर, अभी तक यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन नहीं हो। अच्छा, अभी आप लोग इस स्टेप पे नहीं पहुंचे। सर वो बताया था ना आपको सर, बड़ा मुश्किल से लॉग इन होता है क्योंकि काफी ज्यादा भाई काम कर रहे होते हैं ना। अच्छा अच्छा, इसमें ना एक आप लोग इस तरह से कोई एक वो बना लें ग्रुप में ही ना, मीन के जब आप फ्री होते हैं तो आप उसमें ग्रुप में मेंशन कर दें कि 20 मिनट के लिए मैं इस सर्वर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ना उसके अंदर बाकी भी ग्रुप मेंबर को आइडिया हो कि एक पर्सन काम कर रहा है, तो बाकी उसमें कोशिश करें कि उस स्क्रीन पे ना आए। अगर इस तरह से आप मैनेज करेंगे तो ये बेहतर रहेगा आप सब लोगों के लिए। सेकंड ये है कि जो भी काम कर रहा हो वो फौरन देखे कि आपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, तो फौरन ही उस स्क्रीन से बाहर आ जाएं। अक्सर औकात ये होता है कि पहली स्क्रीन भी ओपन है, दूसरी स्क्रीन पे भी काम कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा होता है। कोई नया पर्सन अगर काम करना चाहता है तो उसको अलाउ ही नहीं करता ऐसे भी। रिजवान भाई, वो टी बता रहे थे आप, क्योंकि बहुत लोग है ना वो स्क्रीन में इन होके ना भूल जाते हैं, तो टी कोड अच्छा, बता दे जिससे वो उनकी ना टर्मिनेट कर दें हम जो अपना, ताकि वो फिर है ना दूसरा बंदा लॉग इन तो कर सके एटलीस्ट। हाँ, लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि क्लास, अगर आपकी क्लास को वर्क कर रही है, आपको यूजर का पता है, क्योंकि यूजर सबके सब मैंने ग्रुप में भेजे हैं, तो आप उनको मैसेज कर दें एक बार और फिर उसको टर्मिनेट कीजिएगा। ये ना हो कि वो काम कर रहा हो और आप टर्मिनेट करें तो वो डाटा भी ना सेव कर सके। नहीं, वो इंटीमेट कर देंगे उसको, इंटीमेट तो करके करेंगे। जी, सैटरडे और संडे को क्लास है सर कि नहीं? सैटरडे को होगी हमारी, कल क्लास है, संडे को नहीं होगी। चलो सही है। हाँ, तो इसको ना थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये है कि वो टी कोड तो मैं बता देता हूँ, मोस्टली मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें यही होता है कि हर पर्सन अगर काम कर रहा है तो दूसरे को वो यूज कर रहा होता है वो टी कोड ना, कि मैं अपना काम कर बाकी ना करें। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा सा देखनी होंगी। ये ना हो कि बाद में फिर उस टी कोड की भी एक्सेस खत्म हो जाए, तो फिर बिल्कुल फिर ज्यादा इशू बनता है ना। नहीं, हाँ कल है ना वो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरे भी यूजर हमारे एमएम के थे, तो एफआई का एक लड़का था, उसने जी तकरीबन कोई 1.5 2 घंटे उसको ना एक ही अपना ना, जब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ना क्रिएट वहां पे, जी तो जी। उसको ब्लॉक करके रखा था। मैंने कहा पता नहीं ये 1.5 2 घंटे से क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में जस्ट मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, बेसिकली ना लेकिन वो वो सर उसने मैं भी ऐसे वेट कर रहा था ना उसी का। फोन कर रहा हम्म, होगा, तो वो फिर उसने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन कर ली होगी, फिर कंपनी कोड डिफाइन कर रहा होगा। लेकिन ये ना, ये कुछ चीजें आएंगी स्टार्ट में ही। अभी ये है कि जब हम्म, एक बार आप अपने कंपनी कोड वो चीजें डिफाइन कर लेंगे प्लांट्स, तो फिर वो चीजें ना डेफिनेशन में उस तरह से वो एरर नहीं आ रहा होगा आप लोगों का उस हम्म। स्क्रीन का। तो और फिर फ्रंट इंटरफेस बाद बाकी ट्रांजेक्शन के लिए फिर तो उसमें वर्किंग करेंगे हम। हाँ, उस पे करेंगे। बाकी ना बैकएंड पे भी अब आप लोगों ने एक काम करना है। जो आप लोगों ने अपनी कंपनी कोड डिफाइन किया है ना, कंपनी कोड की जहाँ पे असाइनमेंट की है आपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ और प्लांट के साथ, सही है। उसमें ये करना है कि आप लोगों ने एनटीडीसी, ये कंपनी कोड है, हम्म। एनटीडीसी को आपने अपने प्लांट के साथ लिंक करना है। उसको लिंक करवाने का बेसिकली मकसद क्या है कि एफआई की जो बैकएंड चीजें कॉन्फ़िगर हुई हुई है ना उस कंपनी के अंदर, वो सब चीजें आप यूज कर सकेंगे, जैसे कि फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड, ये सब चीजें बेसिकली फाइनेंस साइड पे डिफाइन होती हैं। तो अब एनटीडीसी ये कंपनी कोड है? ये भी एक कंपनी कोड ही डिफाइन किया हुआ है, ये बेसिकली मैंने ही किया था आपसे पहले एक बैच के लिए। तो उसमें एफआई की इंटीग्रेशन मैंने की हुई थी। क्योंकि मैंने भी ना अपनी कंपनी कोड के साथ, आप जब जाके देखेंगे तो वहां पे भी मैंने एक एनटीडीसी को ही वो किया, बल्कि ना एनटीडीसी, आप एनटीडीसी को छोड़ें,
आप इस तरह करिए, जो मैंने निशात वाली कंपनी कोड डिफाइन किया है ना, निशात का, उसको यूज करें आप लोग, क्योंकि इसमें वो चीजें मैंने उसकी कॉन्फ़िगर काफी कर ली थी, क्योंकि ये अब प्रॉपर हम इसी को यूज करेंगे तो आपको इस पे इशू नहीं होगा। आप निशात वाले जो है ना कंपनी कोड निशात का NTT01 हमने किया था, NT10, NT10। हाँ बस उसको ना, उसको अपने प्लांट के साथ और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको लिंक कर लें आप लोग, ठीक है। ठीक है। ये कर लें। और इसके बाद चलें, अभी वो पहले मैं आप लोगों को जो एक टी कोड है वो बता देता हूँ। लेकिन इसको आपने ना हर वक्त नहीं यूज करना, देख लेना है अपनी टीम में से है, यहाँ से अपनी क्लास में से है, तो उसको पहले इन्फॉर्म कर देना है कि आप इससे काइंडली कंप्लीट करें, क्योंकि ये आप लोग कोऑर्डिनेशन से ये होगा, वरना ऐसे होगा आप एक को निकाल रहे हैं वो दूसरा आपको निकाल रहा है, वो फिर ना एक टॉम एंड जेरी। अच्छा नहीं होगा। हाँ, टॉम एंड जेरी वाला सीन होगा। अच्छा, इसके लिए ना यूज टी कोड यूज होता है SM12/O। इसी पे नई स्क्रीन और SM12 पे जाएंगे, तो यहाँ पे जिस यूजर ने आपको ब्लॉक किया हुआ होगा ना, वो यूजर आ रहा होता है, जैसे कि MM20 है, 19 है, इस टाइप का, ठीक है। 22 है, 23 है, फॉर एग्जाम्पल ये 22 है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी इसने कुछ नहीं लॉक किया हुआ। जब लॉक किया होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको क्लिक करेंगे। अच्छा, ऐसे करें, आप में से कोई भी यूजर अपना चलाए और वहाँ पे कंपनी कोड में जाके वहाँ पे स्क्रीन वो छोड़ दे, कोई एक मेंबर जो है ना यूजर। ये प्रैक्टिस करें यहाँ पहले, ताकि प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए कि ये वर्क कैसे करता है ये टी कोड। तो कौन कर रहा है आप में से, एक मेंबर बता दें मुझे। मैं कर ठीक है, नाहिद अहमद आप करें और मुझे बताएं। बाकी ये है कि नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्लास अपनी। सर SM12 बताया। SM12। अच्छा, /O हर पर लगाना है। वो नहीं, वो तो आप इसी स्क्रीन पे, अगर नई स्क्रीन ओपन करनी है तो फिर लगाना है, नहीं तो अगर आपका इजी एक्सेस स्क्रीन है तो उस पर सिंपल आप SM12 लगा के उसको यूज कर सकते मैं कंपनी सर कोड मुझे के अपने उसमें, नंबर रेंज। अब कंपनी कोड को जो है ना, मैं जब यहाँ पे गया हूँ तो HCM1 यूजर, जो ये दूसरे मॉड्यूल का यूजर है, उसने उसको लॉक किया हुआ है। हैं। एक मिनट, HCM1। हाँ जी। अच्छा, SM12 बेसिकली ये भी हो सकता है कि ये टीचर वहाँ पे करवा रहे हों, उसका भी सीन हो सकता है। चले, मुझे बताइएगा क्या लिखा हुआ है HCM, बल्कि मैं यहाँ से HCM जाके कर लेता यूजर 021। हूँ। एक मिनट, सिर्फ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही लॉक किया जी जी, हुआ है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइन कंपनी। अच्छा, ये अब यूजर 21 की है, इसको कॉपी करेंगे और हम अपनी उसी स्क्रीन पे आएंगे। ये यहाँ भी हम एंटर करेंगे, ठीक है। ये अपना यूजर नंबर लिख लिया, इसको एंटर करेंगे। और ये जैसे इन्होंने एक ही टैब ओपन किया हुआ है और उस पर ये कुछ वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसको यस करेंगे तो वो उस स्क्रीन से क्या है, वो मेंबर आउट हो गया है। रिजवान भाई, जो और हमारे बाज का सिस्टम में वर्किंग करते सेशन लॉक हो जाते हैं, वो भी यहीं से होते हैं, SM1 से। सेशन लॉक वो यही हो रहा है, बस इसी के लिए होता है। अगर हाँ आप बिल्कुल ही स्क्रीन से आउट हो जाते हैं तो वो नेट का इशू होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात पे वर्किंग कर सकते हैं। ये बात ये ओपन, भी होता है कि हम अपना वर्किंग कर रहे होते हैं तो नेट डिस्कनेक्ट होता है, और जब दोबारा उसी अपना ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो वो बताता है कि आपका जो अपना ये ट्रांजैक्शन है इसी यूजर से ना लॉक है। तो उसको अनलॉक करने के लिए भी यही SM1 की ट्रांजैक्शन यूज होती है, टी कोड जो है। हाँ यही यही उसको अनलॉक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बेसिकली इसको बस थोड़ा सा केयरफुली आप लोग यूज कीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम अपनी क्लास के अंदर।
कहाँ पे थे हम, इधर आ जाते हैं अपनी एक्सेल की वर्किंग में। तो हमने क्या किया था, मटेरियल मास्टर में बेसिक सेटिंग में कंपनी कोड और एमएम की इंटीग्रेशन की थी अपने। उसके बाद हमने मटेरियल टाइप डिफाइन की थी NT10 के नेम से रॉ मटेरियल की। उसके बाद हमने एक नंबर रेंज डिफाइन की थी और इनका क्या किया था, आपस में लिंक क्रिएट किया था। अब एक चीज हमने वहां पे नहीं डिफाइन की थी और वो था हमारा परचेज मटेरियल ग्रुप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मटेरियल ग्रुप भी डिफाइन करेंगे। तो उसका बाद क्या है, हम जाते हैं अपने SAP में, सेम वही हमने यूज करना है। सबसे पहले टी कोड हम यूज करेंगे SPRO, उसको एंटर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस IMG। इसके बाद हम जाएंगे अपने लॉजिस्टिक जर्नल में, लॉजिस्टिक जर्नल के बाद हम जाएंगे मटेरियल मास्टर में। और मटेरियल मास्टर में जो हमने डिफाइन किए थे यहाँ पे अपने मटेरियल टाइप और वो चीज़ें, कंपनी कोड, और फिर इसमें मटेरियल टाइप में हमने अपना डिफाइन किया था अपने मटेरियल टाइप के एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे हमने कंपनी कोड डिफाइन किया था। अब हमने इसके लिए ग्रुप डिफाइन करने हैं, तो हम जाएंगे सेटिंग फॉर की फील्ड में, और यहाँ पे ये आ रहा है स्टार्ट में हमारे पास डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम न्यू एंट्री करेंगे और यहाँ पे यूज करते हैं NT101001। और इसमें हम यूज कर लेते हैं, हमारा ग्रुप है कौन सा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने कोई भी मटेरियल का ग्रुप बनाना है तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा ना, ये ग्रुप आप लोगों ने डिफाइन करने हैं डिफरेंट, जिस टाइप के आपके पास मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम सेग्रीगेशन करते हैं अपने मटेरियल की। बेसिकली टॉप में तो हमने मटेरियल टाइप डिफाइन कर ले कि हमारे पास ये एक रॉ मटेरियल की एक मटेरियल टाइप है। अब उसके अंदर फर्दर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के ग्रुप होंगे, जैसे कि प्लम्बरिंग मटेरियल का एक अलग से हम ग्रुप डिफाइन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अलग हम डिफाइन कर रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास जो प्लाईवुड है या उससे रिलेटेड अलग हम ग्रुप्स डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं और कितने ग्रुप डिफाइन करते हैं फर्दर सेग्रीगेशन के लिए मटेरियल टाइप को। मतलब मटेरियल टाइप के अंदर ही डिफरेंट ग्रुप है और हर ग्रुप के अंदर क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल होगा। ये बेसिकली यूज हो रहा होता है हम जब रिपोर्ट्स निकाल रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टोटल कितने मटेरियल है और कितनी कंजम्पशन हुई है, उस सब के लिए बेसिकली ये मटेरियल ग्रुप डिफाइन होते हैं। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। जो भी चीज़ जनरेट होगी एक नई कस्टमाइज रिक्वेस्ट जनरेट होगी। और ये हमारा क्या है कि एक हमने NT10110001 के नेम से क्या किया, एक मटेरियल ग्रुप डिफाइन किया। अब बेसिकली ये मटेरियल ग्रुप का लिंक है कहाँ पे, इसको हम यहाँ पे अपने मटेरियल ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि ये हमें अंडरस्टैंड रहे। अच्छा, अब ये है कि बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन जो कल हमने की थी, पहले 4 से 5 स्टेप वो कर लिए थे, एक स्टेप रहता था मटेरियल ग्रुप का, वो हमने अभी डिफाइन कर लिया है। और कल जो हमने एक मटेरियल डिफाइन किया था, आज दोबारा से एक मटेरियल क्रिएट करते हैं हम कंप्लीट। इसके लिए /n और हम जाएंगे पाथ के थ्रू। कैसे गए थे कल बताइएगा मुझे, लॉजिस्टिक जर्नल, इससे आगे कहाँ जाना है हमने, पीर नूर मोहम्मद आप बताएं। मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करना है, कल मैंने पाथ बताया था, कैसे जाएंगे। सर ये मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, इससे आगे इससे आगे मटेरियल मास्टर। हाँ, बेसिकली अब मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे हैं तो हम जाएंगे मटेरियल मास्टर में। इसके बाद फिर जाएंगे मटेरियल में और फिर यहाँ पे आ रहा है क्रिएट जर्नल और यहाँ पे MM01। अच्छा, बेसिकली जो भी कोड होगा, जैसे ये MM के आगे 01 है, ये क्रिएट के लिए यूज होगा। MM02 यूज करेंगे हम चेंज के लिए, और MM03 करेंगे डिस्प्ले के लिए।
और अगर हमने मटेरियल की लिस्ट देखनी है कंप्लीट तो उसके लिए टी कोड यूज होगा हमारा MM60। इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा है चूज करना है, यहाँ पे टेक्सटाइल। नहीं MM60 तो उसके लिए यूज करता है हम जो लिस्ट देखनी है अपने मटेरियल्स की। मटेरियल टाइप कौन सी हमने डिफाइन की थी, NT10। ये आ रहा है हमारे पास रॉ मटेरियल के, इसको क्लिक करेंगे। इसको जब हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट व्यू के अंदर आ गया। यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना बेसिक डाटा, परचेजिंग, जर्नल डाटा और अकाउंटिंग डाटा। इसके बाद हम जाएंगे ये ग्रीन टिक पे ओके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमें प्लांट लेगा, हमारा प्लांट था NT10। और इसके बाद जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी उसको देख लेते हैं क्या हमने डिफाइन की थी। यहाँ पे जाते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में और परचेज N100 और N200। तो हमारा जो मेन स्टोर है N100, इसमें हम एक मटेरियल क्रिएट करते हैं N100। बेसिकली क्या है कि ये हमारा मेन प्लांट है NT10 और इसमें जो दो हमने स्टोरेज लोकेशंस डिफाइन की थी, इसमें जो N100 के नेम से हमारी मेन स्टोरेज लोकेशन है, उसमें अब हमने मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करना है। अच्छा, बेसिकली जब हम एक उसके अंदर मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होंगे एक स्टोरेज लोकेशन के लिए, तो जब हमने दूसरे स्टोरेज लोकेशन में इस मटेरियल के मास्टर डाटा को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इस मटेरियल को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो वो नेक्स्ट हम उसमें फर्दर बताऊंगा कि कैसे हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अपने मटेरियल को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक प्लांट के अंदर एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में कैसे हम मटेरियल को एक्सटेंड करेंगे, ये नेक्स्ट हम आगे फर्दर इस पे वर्किंग करते हुए मैं ये चीजें भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये एंड यूजर वर्किंग होती है। जब भी एक स्टोरेज लोकेशन में मटेरियल यूज हो रहा होता है, अगर दूसरे किसी और स्टोरेज लोकेशन में चाहिए होता है तो उस मटेरियल को दोबारा से क्रिएट नहीं करते, हम सिंपली एक्सटेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको ओके करेंगे। अब ये है कि हमारा ये जो नंबर रेंज हमने डिफाइन की थी एंड पे 02 आ गया। सेकंड मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं हम फॉर एग्जांपल वैसे ही टेस्टिंग मटेरियल। टू के नेम से हम एक मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं और इसको फिर जब हम कंप्लीट आगे परचेज ऑर्डर में यूज करेंगे तो इसी को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों की वर्किंग ये है कि आपने कल का जो दिन होगा इसमें मैं आगे चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों की यहाँ पे वर्किंग करेंगे ताकि जितना अभी तक कोर्स हुआ है आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लें। कल का दिन और परसों का दिन तो आपके पास होगा क्योंकि ऑफिस की भी छुट्टी होगी आप लोगों की, तो उस पर कुछ टाइम आप दे सकेंगे ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कल नहीं होगा हमारा, वो फिर हम कर रहे होंगे अपना नेक्स्ट जो मंडे को इंशाल्लाह। उस पे जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हमारा कंप्लीट एक प्रोसेस होगा PRPO वगैरह, वो उस पर क्रिएट करेंगे। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर हम इसमें ईच रख लेते हैं। FT अगर फुट में वो मटेरियल है तो FT यूज करेंगे, अगर उसमें हमारे पास ग्राम के अंदर है, KG के अंदर है, तो ये डिफरेंट हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर SAP ने जो स्टैंडर्ड हैं डिफाइन करके दिए हुए हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं सब के सब। बैग है तो बैग के अंदर हम वो, अगर वो बैरल के अंदर है हमारा ऑयल वगैरह है तो ये BL उसके लिए यूज होगा, बॉटल है तो BT। तो ये ना SAP ने स्टैंडर्ड डिफाइन करके दिए हुए हैं। तो वो जितने भी हम यूज होते हैं बेसिकली मार्केट में चल रहे होते हैं जितने भी यूनिट ऑफ मेजर, तो वो ऑलरेडी सब के सब SAP ने क्या किए हुए हैं, डिफाइन करके हमें दिए हुए हैं, तो उन्हीं को हम यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे हमारा मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप हमने क्या डिफाइन किया था, यह भी हमने डिफाइन किया है, ये मटेरियल ग्रुप उठाया। अच्छा ना, आप इस तरह कीजिएगा, आप लोग 2 से 3 मटेरियल ग्रुप डिफाइन कीजिएगा ताकि अगर मटेरियल हमने डिफरेंट बनाना है तो हम उसमें बना सकें। अच्छा, इसमें जो मेन अगर ओल्ड मटेरियल नंबर है ये किसी मतलब किसी और सॉफ्टवेयर में जब हमारे पास ओल्ड नंबर होता है तो उसको यूज करके हम न्यू मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज होता है। बाकी नेक्स्ट जो है उसका वॉल्यूम कितना है, वेट कितना है,
ये बेसिकली उसमें हम यूज कर रहे होते हैं फील्ड, लेकिन जो कंपलसरी फील्ड्स हैं वही करेंगे। बेसिकली जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं तो ये जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे ये सब डिटेल्स आपको मेंशन होती हैं और आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ें हमने कन्फिगर करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मेन मेन कन्फिग्रेशन है वही हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे परचेजिंग में। परचेजिंग के अंदर हमारे पास परचेज ग्रुप वही, मटेरियल ग्रुप वही किया, यहाँ पे हमने यूज करना है। हमारा परचेज ग्रुप कौन सा होगा, तो परचेज ग्रुप हमने यूज किए थे किस नेम से किया था, कुछ है याद आप लोगों को परचेज ग्रुप? ये किया था हमने TN1 के नेम से। ये है बेसिकली ना सेटिंग हमारी जब भी हम एक मटेरियल क्रिएट कर रहे होंगे उस पे एंड एंड यूजर जो वर्क कर रहा होगा, मास्टर डाटा क्रिएट कर रहा होगा, तो उस वक्त ये चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने जानना है यहाँ पे जितने भी व्यूज हैं, मैंने बताया था कि बेसिकली 1000 फील्ड्स हैं और हर व्यू से रेलिवेंट फील्ड्स वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपना प्लांट लेवल डाटा के अंदर, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। अगर हमारे पास वेयर हाउस मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल होता तो हम बेसिकली उसमें डिफाइन करते कि एक हमारे पास प्लांट है, प्लांट में स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन के अंदर डिफरेंट जो रैक बने हुए होते हैं, तो उस रैक के लिए क्या चीज़ें यूज होती है, स्टोरेज बिन्स। मतलब कि किस रैक के अंदर आपका ये मटेरियल पड़ा हुआ है, तो अगर वो चीज़ें हमारी डिफाइन होती हैं तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं कि किस बिन के अंदर हमारा ये मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड कितना टाइम है हमारे पास, ये बेसिकली यूज होता है जो आइटम एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके लिए हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये 20 डेज है, 50 डेज है, 90 डेज है, कितने डेज के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड है ये हमारे पास यूज में होगा। तो ये डिफरेंट फील्ड जो हमारे पास यूज हो रही होती हैं। इसके बाद जो मेन हमारा फोकस होगा वो हम जाएंगे अपने अकाउंटिंग डाटा के अंदर। अकाउंटिंग डाटा में मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें हमने जो यहाँ पे कंट्रोल प्राइस लेनी है वो हमने वी लेना है, एवरेज प्राइस यहाँ पे लेंगे जब भी आप मटेरियल की यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे मास्टर डाटा। और उसकी ऑन एवरेज जो प्राइस एक होगी मार्केट के अंदर वो हम उसकी बेस पे ऑन एवरेज ले रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मटेरियल है, इसकी ऑन एवरेज प्राइस है 2500। ये जस्ट एक मास्टर डाटा में क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली जब हम मटेरियल प्रोक्योर करेंगे तो वहां पे जो प्राइस होगी वो हिट कर रही होगी हमारे स्टॉक को और स्टॉक की वैल्यू को। और इसमें जो नेक्स्ट मेन जो चीज है वो हमारी है वैल्यूएशन क्लास, जिसका लिंक FI के साथ होता है, और ये किस GL को हिट कर रही है और कहाँ पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो रही हैं। तो इसके लिए जो ऑलरेडी उसमें डिफाइन की हुई थी 3000, 3001, ये सब तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना 3000। और जब हम MM और FI की इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे इन चीजों को हम एक बार अलग से कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि आप लोगों को इस चीज का नॉलेज हो कि FI और MM की इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले मटेरियल मास्टर डाटा में होती है कॉन्फ़िगरेशन MM और उसकी। जब हम कंपनी कोड को मटेरियल मास्टर के साथ क्रिएट कर रहे होंगे, कल की क्लास में जो हमने पीरियड के साथ उसको डिफाइन किया था, जहाँ पे हमने ये करंट पीरियड मेंशन किया था और इसके लिए जो अलाउ किया था बैक मंथ में पोस्टिंग के लिए। सेकंड हमारी इवैल्यूएशन क्लास की बेस पे FI और MM की इंटीग्रेशन होती है। थर्ड हमारी जब वेंडर का डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें होती है। अब वो नेक्स्ट अभी हम जब वेंडर का डाटा क्रिएट करेंगे तो वो भी आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे इंटीग्रेशन होती है। ये बेसिकली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि FI और MM की मेन कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेशन होती है। तो जो मेन है वो हमारी इवैल्यूएशन क्लासेस में होती है, OBYCT कोड है वहाँ पे होती है। बाकी जब हम वेंडर क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी होती है, मटेरियल के मास्टर डाटा में भी इसकी इंटीग्रेशन होती है FI के साथ। तो ये जो मेन डाटा था कंपल्सरी उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इस डाटा को। तो ये क्या है हमारा एक सर ये मटेरियल टी कोड रिपीट कीजिएगा। OBYC
ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट वो क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी जब हम इस पे काम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी क्लियर, जो ऐसे भी से फेमिलियर इतना नहीं है। अच्छा, हमने एक वो मटेरियल क्रिएट किया है। अब हमने चेक करना है कि हमारे प्लांट के अंदर टोटल कितने मटेरियल क्रिएट हैं। तो उसके लिए टी कोड यूज होता है MM60। इसको एंटर करेंगे, यहाँ से हम इसको खत्म कर देंगे। अब हमने मटेरियल को चेक करा किसकी बेस पे, मटेरियल टाइप की बेस पे। मटेरियल टाइप जैसे NT10 बनाई है, आप 2 से 3 जब बनाएंगे, NT20, NT30, मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, या व्हाट्सएवर जो भी आप उसको कैटेगराइज करते हैं, उसकी बेस पे अगर रिपोर्ट निकालनी है तो आप यहाँ पे वो टाइप लगा के निकाल सकते हैं। अगर आपने मटेरियल ग्रुप की बेस पे निकालनी है तो मटेरियल ग्रुप जो हमने एक डिफाइन किया है वो हमें बताएगा। अगर हमारे पास प्लांट डिफरेंट है, अगर 3 से 4 प्लांट है, इस स्क्रीन पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो प्लांट यहाँ पे मेंशन करेंगे, हमारे पास कंप्लीट उन 3 से 4 प्लांट का कंबाइंड डाटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स कैसे निकली है मास्टर डाटा की, जब हम NTN10 लगाएंगे, उसके बाद वैल्यूएटेड मटेरियल ओनली वो होगा जो हमारे पास यूज हो रहा है। हमने वैल्यूएशन प्राइस जो अकाउंटिंग के डाटा में हमने वहां पे लास्ट में एक प्राइस मेंशन की थी, तो वो जो मटेरियल में हम मेंशन करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे होंगे। जब इसको क्लॉक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है एक मटेरियल जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। इसको बैक जाते हैं, अगर यहाँ से वैल्यूएशन को हटा के हम वो करते हैं, अच्छा वो आई थिंक कल वाला मटेरियल हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो इशू कर रहा था, तो इस वजह से वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको एक दो और मटेरियल क्रिएट करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। अभी ये है कि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंडर के मास्टर डाटा का। बेसिकली दो टाइप का मास्टर डाटा हम क्रिएट कर रहे होते हैं। थर्ड है सर्विस का मास्टर डाटा, उसको हम जब सर्विस का एक कंप्लीट टॉपिक देखेंगे तो उस पे हम उसका मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे। अभी के लिए ये है कि हम पहले मटेरियल का मास्टर डाटा ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे होंगे अपने वेंडर का मास्टर डाटा, तो उसकी पहले बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक वेंडर क्रिएट करेंगे, ताकि उसमें आप लोगों को आइडिया हो कि एंड यूजर पे जब एक वेंडर क्रिएट हो रहा होता है तो कैसे उसको हम क्रिएट कर रहे हैं और पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे हैं हम। ये है एक कंप्लीट मटेरियल के मास्टर डाटा से एक टॉपिक है जो जर्नलाइज यूज होता है। बाकी कम्प्लेक्स में जो जो इसमें डिफरेंट फील्ड यूज होती हैं वो मोस्टली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये उस टाइम के साथ साथ ये चीज़ें मजीद क्लियरिटी होती रहती है। लेकिन जो बैकएंड चीज़ें हैं वो यही हैं, मेन चीज़ें इसी बात से आएंगे और इसी बात से आप क्या कर रहे होंगे, मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होंगे। इस टॉपिक में कंफ्यूजन है किसी को तो वो मुझे बताएं। बेसिकली ये है कि अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक हो गई होगी, लेकिन जब कल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। फिर क्वेश्चंस होंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक ठीक है सर। अच्छा अब हमने जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है हमारी, हम आ जाते हैं अपने इस टैब पे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने वर्किंग कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हमने मटेरियल मास्टर डाटा के अंदर जो मेन कॉन्फ़िगरेशन थी वो कर ली और एक मटेरियल भी क्रिएट कर लिया। अब ये है नेक्स्ट हम जाते हैं अपने अकाउंट पेएबल के मीन जो वेंडर का मास्टर डाटा है उसको हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली वेंडर का मास्टर डाटा हम क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं, मुझे बताइएगा आप लोग, पर्पस जिससे क्या है हम वेंडर का अपना गुड्स मास्टर डाटा परचेज क्रिएट करनी करने है, जिससे गुड्स परचेज करनी है अपनी अपना फिनिशिंग के लिए या रॉ मटेरियल जिसे परचेज करना है, तो उस वेंडर को हम प्रोक्योरमेंट जो करनी, बेसिकली प्रोक्योरमेंट करनी, इसलिए हमें वेंडर का जो मास्टर डेटा ना क्रिएट करना जरूरी है। हाँ बेसिकली जो भी प्रोक्योरमेंट साइकिल रन होता है वो वेंडर से कोई चीज़ आएगी तो वो हमारे पास सिस्टम में अगर वो वेंडर गिवन होगा तो हम उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर सिस्टम में नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते। तो अब जो नेक्स्ट है हम मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं अपने वेंडर का और एक वेंडर क्रिएट करेंगे। फिर हम फर्दर जो है नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट साइकिल जब रन करेंगे तो वो वेंडर हमारा वहाँ पे यूज हो रहा होगा।
अच्छा, इसमें जो हमारे पास जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। जी, कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर ये मटेरियल ग्रुप में कितने कैरेक्टर्स यूज करने हैं? मटेरियल ग्रुप बनाएंगे कितने अच्छा, कैरेक्टर्स? उसमें है आई थिंक 10 तक हम यूज कर सकते हैं। 10 तक यूज? हाँ, हम जी अल्फान्यूमेरिक उसमें सर? देख लेते हैं। अल्फान्यूमेरिक, हाँ अल्फान्यूमेरिक हम उसमें यूज कर सकते हैं। मजीद उसमें मैक्सिमम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कितने करेक्टर हम यूज कर सकते हैं। बस, क्योंकि बाकियों में तो वो गिवन है, हम 4 या 3 कर, परचेज ग्रुप में 3 कर सकते हैं, बाकी जगह पे हम 4 कर सकते हैं, और 6 हम यूज कर सकते हैं अपना जब हम क्लाइंट डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद बेसिक सेटिंग, बल्कि यहाँ पे है हमारे पास सेटिंग की फील्ड्स, यहाँ पे डेफिनेशन में जाएंगे। टेक न्यू क्रिएट, वैसे ही सिंपल हम इंफॉर्मेशन के लिए 8 होते हैं सर। बस 8 तक हमें ये अवेलेबल करता है कि मैक्सिमम 8 करेक्टर हम इसमें यूज कर सकते ठीक है सर। हैं। अब ये चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहें, जो आप लोगों ने साथ साथ वर्किंग करनी है। 3 ग्रुप आप लोगों ने डिफाइन करने हैं, और हर ग्रुप में 2 मटेरियल डिफाइन करने हैं। जब आप मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो फिर आप लोगों को कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक अलग स्क्रीन पे एमएम से रिलेटेड वो चीज़ें कर रहे हैं, और आप अपने कंपनी कोड में वो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं ना, तो फिर वो आपकी स्क्रीन लॉक नहीं होगी। नेक्स्ट हम जाते हैं। अच्छा, बेसिकली ना जो वेंडर क्रिएट हो रहा होता है हमारा, मेन जो वर्किंग होती है ये एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। बेसिकली हम इसका लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं अपने कंपनी कोड के साथ और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसको हम जब क्रिएट करनी है इसकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम जा रहे होंगे एफआई के पाथ्स के साथ। ठीक है। इसमें जो हमने जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में इसके बाद हमने जाना है अकाउंट रिसीवेबल पेएबल में। इसके बाद हमने जाना है यहाँ पे वेंडर अकाउंट में। इसके बाद हमने जाना है मास्टर डाटा में, और इसके बाद हमने जाना है प्रिपरेशन में। अच्छा, अभी इधर आ जाते हैं। हमारे बेसिकली जो स्क्रीन है ये वही पाथ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल, वेंडर, मास्टर डाटा, प्रिपरेशन, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपने वेंडर ग्रुप। अच्छा, बेसिकली वेंडर ग्रुप हम डिफाइन क्यों करते हैं? इसमें ये है कि हम वेंडर्स को क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। जैसे मोस्टली जो चल रहा होता है हमारे पास, लोकल लोकल वेंडर, उसके बाद इंपोर्ट वेंडर, और थर्ड हमारे पास यूज हो रहा होता है एम्प्लॉय वेंडर। बेसिकली जो लोकल वेंडर हमारा यूज हो रहा होता है, जितनी भी हमारी लोकली प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली जर्नलाइज फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पॉलिसी होती है, वो किसी प्रोडक्ट की बेस पे भी वेंडर को डिफाइन कर सकते हैं, को मटेरियल की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे एक सिनेरियो चल रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन वैसे जो मोस्टली सिनेरियो चल रहे होते हैं, लोकल वेंडर, इंपोर्ट वेंडर और एम्प्लॉय वेंडर। बेसिकली लोकल और इंपोर्ट ये दोनों वेंडर हमारे यूज हो रहे होते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। और थर्ड जो हमारा होता है ना एम्प्लॉय वेंडर, ये आ रहा होता है हमारे एचआर के मॉड्यूल से। एचआर के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज क्रिएट होते हैं, वो बेसिकली उसका जो मास्टर डाटा के साथ बैकएंड से इंटीग्रेशन होती है। तो जो भी एक एम्प्लॉय क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली ही हमारे वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर आ रहा होगा, उसका वहां पे कंप्लीट डाटा क्रिएट हो रहा होता है। मोस्टली ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को एडवांसेस वगैरह दे रही होती है, या उसके लिए उनके अगेंस्ट एक कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वहां पे ये मोस्टली यूज होते हैं। लेकिन इसका लिंक होता है बेसिकली एचआर के मॉड्यूल से।
HR के साथ जब इंटीग्रेशन होती है FI की, तो जो भी एम्प्लॉय वो क्रिएट कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली उसका वेंडर मास्टर डाटा क्रिएट हो रहा होता है SAP के अंदर। तो ये मेन 2 से 3 हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वन टाइम वेंडर यूज हो रहा होता है। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया हुआ हो कि जो हमारी कंपनीज हैं बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लिए एक अलग से हम एक ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं वेंडर का। तो वो किस तरह से सेग्रीगेट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसी को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेप में यही होती है कि हम 3 टाइप के वेंडर क्रिएट कर रहे होते हैं, लोकल, इंपोर्ट और थर्ड जो है एम्प्लॉय वेंडर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, उनके अकाउंट्स ग्रुप सेग्रीगेशन करेंगे। और हर अकाउंट ग्रुप के साथ क्या हम डिफाइन करेंगे, उसकी नंबर रेंज, और उसको लिंक करेंगे हम उसके साथ। क्योंकि जो भी लोकल लोकल वेंडर के अंदर जो भी हम वेंडर क्रिएट करें उसकी अलग एक नंबर रेंज हो। उसके बाद नेक्स्ट जब हम इंपोर्ट वेंडर क्रिएट करें या फॉरेन वेंडर क्रिएट करें उसकी अलग से हो। एम्प्लॉय वेंडर हो तो अलग से नंबर रेंज हो। वन टाइम वेंडर हो, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में वन टाइम ट्रांजैक्शन के लिए कुछ वेंडर क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम अलग से एक ग्रुप डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो एम्प्लॉय का मास्टर डाटा क्रिएट करना है उससे सबसे पहला स्टेप यही है कि हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। और फर्दर नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे हम, उसके लिए नंबर रेंज डिफाइन करेंगे और नंबर रेंज का लिंक क्रिएट कर रहे होंगे हम अपने उसके साथ जो ग्रुप हमने डिफाइन किया है। तो इसका पाथ ये गिवन है। सबसे पहले हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में, फिर हम अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, वेंडर अकाउंट, मास्टर डाटा, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में सबसे पहले है डिफाइन ग्रुप्स विदाउट स्क्रीन लेआउट। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम, तो ये ऑलरेडी जो ग्रुप डिफाइन है SAP के अंदर वो यहाँ पे आ रहे हैं। वो डिफरेंट हैं, लोकल वेंडर, इंपोर्ट वेंडर। जैसे यहाँ पे अगर हम सर्च करें एन के नेम से, ये NFR लोकल वेंडर फॉर NTDC, उसके बाद इंपोर्ट वेंडर, टेस्टिंग, अकाउंट ग्रुप, ये डिफरेंट जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री के अंदर जाते हैं और यहाँ पे 4 कैरेक्टर नेम देंगे। जैसे कि बेसिकली बताया था कि कंपनी कोड के अंदर 4 कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही जब हम अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर रहे होते हैं वेंडर का, तो यहाँ पे भी 4 कैरेक्टर ही हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं NT01। उसके बाद हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं लोकल वेंडर। इसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारे पास टैब है ये बता रहा है कि ये अगर हमने कोई वन टाइम वेंडर क्रिएट करना है तो इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे तो वो क्या एक ही ट्रांजैक्शन होगी उस वेंडर से, और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप में वो ब्लॉक हो जाएगा, उस पर हम फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये मोस्टली उनके लिए होता है जो वन टाइम वेंडर डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल वेंडर फॉर शायद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंट यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फील्ड स्टेटस। बेसिकली मैंने बताया था कि फील्ड किस काम के लिए यूज होती हैं, बताइएगा कोई भी मुझे। बाबर मुझे बताएं आप, फील्ड का क्या काम है, फील्ड्स हम किस लिए डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या लिंक होता है फील्ड का SAP के अंदर। हाँ सर, आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी अब आइए। सर एक्चुअली जो फील्ड जो होती है हमारे इसमें टैब में, उसमें हम जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी हमें इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इसके अंदर अगर हम जन ये वेंडर अगर ग्रुप बना रहे हैं हमें इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर सेटिंग करनी है इसके अंदर, तो वो फील्ड से सही है, रिलेटेड हमें यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि भाई फील्ड कौन कौन सी हमें एक्टिव करनी है, कौन कौन सी फील्ड चाहिए हमें इसके अंदर। सही है, ठीक है। प्लस ये कि आप बता दीजिए कौन कौन बेसिकली से। हाँ जी, सही है। अच्छा अच्छा ना, इसके लिए जो टी कोड यूज होता है हमारे पास एंड यूजर वर्क करने के लिए, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं XK01।
एक टी कोड है XK01। बेसिकली जब भी हमने कोई भी वेंडर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ये एक टी कोड यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम अपना कंपनी कोड देंगे। मैं पुराने ही एक कंपनी कोड को यूज करके ना एक वेंडर का आइडिया देता हूँ कि क्या चीज़ कैसे डिफाइन हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे परचेज ग्रुप डिफाइन करेंगे, वो जो ऑलरेडी डिफाइन होगा एन से। अच्छा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यहाँ पे NTDC ही, और इसके बाद जो परचेज ग्रुप हैं वो हम सर्च कर लेते हैं। हमारे पास आएगा NLOC, मतलब NTDC में लोकल वेंडर के लिए। ये चीजें हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कंपनी कोड हमने डिफाइन किया हुआ है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया हुआ है, और अभी जिस स्टेज पे थे हम क्या डिफाइन करेंगे, अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करेंगे जो अभी स्क्रीन पे हैं। लेकिन इसमें जो वो फील्ड्स की डिस्कस कर रहे थे कि फील्ड्स का क्या काम है वो कहाँ पे। अब ये जब हम मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे, वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे, तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारे पास। टाइटल, नेम, सर्च आइटम, PO बॉक्स, लैंग्वेज, टेलीफोन। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, ये कह रहा है कि वो जो कंपलसरी आइटम है उनको फिल करें। और यहाँ से जब हम नेक्स्ट टैब पे जाएंगे तो ये डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं जो SAP ने स्टैंडर्ड डिफाइन की हुई हैं। तो अब ये है कि कौन सी फील्ड हमने ऑप्शनल करनी है, सप्रेस करनी है, वो बेसिकली कंसल्टेंट से पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम डिफाइन करें और ऑप्शनल सप्रेस और वो सब के सब यूज़ करें। तो कुछ SAP ने स्टैंडर्ड डिफाइन की हुई होती है, हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ये रिकॉन अकाउंट है, FI के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है। तो ये सब फील्ड का कहाँ पे लिंक हो रहा है हमारे इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये जो बता रहा है कि हमारे पास फील्ड स्टेटस है, बेसिकली ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, जब भी हम वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं तो इसके 3 व्यूज होते हैं। मेन के वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए 3 मेन कहाँ कहाँ पे वेंडर हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट लेवल। बेसिकली क्लाइंट लेवल मीन के कंपनी के लेवल पे, निशात ग्रुप है उसके लेवल पे जो डाटा यूज होगा उसके अंदर जितने भी हमारे वो होंगे हमारे पास कंपनी कोड, तो सब के सब जो जर्नल डाटा यूज करेंगे हमारी जो जर्नल डाटा में फील्ड्स होंगी। बेसिकली वेंडर का नेम, वेंडर कोड, एंड या नंबर, वो जर्नल चीजें जो हमारी यूज हो रही होंगी वो जर्नल डाटा के अंदर आ रहा होता है। जैसे अभी इस स्क्रीन पे हैं जो हम, तो ये बेसिकली ये जो डाटा है ना ये कंपनी कोड लेवल पे डाटा है। यहाँ पे मैं चले एक क्रिएट कर लेता हूँ लोकल वेंडर। ये सब चीजें ना जैसे ही हम इसमें नेक्स्ट जाते हैं तो इन चीजों का मजीद क्लियर होगा कि ये फील्ड किस काम के लिए हैं। डोमेस्टिक पे चले जाते हैं। अच्छा, ये जो मेन फील्ड है हमारे पास, ये पहले वाली जितनी भी फील्ड है ये यूज होती है हमारे जर्नल डाटा के अंदर। मीन के ये क्लाइंट लेवल पे हमारा डाटा होता है। अगर 2 से 3 कंपनी कोड हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब के सब क्या करेंगे, इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये कस्टमर, ये बेसिकली हमारा यूज होता है हमारे कंपनी कोड लेवल पे डाटा को हम यूज कर रहे होते हैं। ये वेंडर के लिए मजीद जो बैंक की डिटेल है यह भी हमारे क्लाइंट लेवल पे ही होती है, हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो है, ये जहाँ पे कंपनी कोड साथ में आ रहा है, तो ये डाटा हमारा किस लेवल पे यूज हो रहा है, कंपनी कोड लेवल पे। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट नहीं आ रहा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन अभी देखते हैं। हाँ, ये अब जो इससे नेक्स्ट लेवल है परचेज ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जितनी भी फील्ड है हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से हैं। उसमें जो चीजें कंपलसरी होती हैं, मीन के जो हमारा प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद ये स्कीमा ग्रुप है, बेसिकली ये प्राइसिंग स्कीमा, जब हम प्राइस डिफाइन कर रहे होते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस वगैरह ऐड करने हैं, वो एक टॉपिक होगा हमारा कंप्लीट इस पे, तो वो यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं। तो सर बेसिकली ये तीनों। जी, स्कीमा तो MIS का पार्ट है।
नहीं, MIS में नहीं, इसमें भी यूज होता है। जब हम एक कंप्लीट डिफाइन कर रहे होते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर, इट्स मीन कि जब हम एक इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से टैक्स वगैरह यूज होते हैं, कौन से अदर एक्सपेंसेस यूज होते हैं, जैसे कि अदर चार्जेस हो गए हमारे पास, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, क्लियरिंग चार्जेस हो गए इंपोर्ट से रिलेटेड, या हम फ्रेट चार्जेस हो गए। ये चीज़ों को जब ऐड करना है तो इसके लिए हम एक प्रॉपर प्राइसिंग प्रोसीजर है कि कौन कौन सी फील्ड्स को ऐड करके हमने डिफाइन करना होता है, एक कंप्लीट सेटअप प्रोसेस करना होता है, तो वो उसको कहते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर। तो वो स्कीमा ग्रुप उसमें हमारे डिफाइन हो रहे होते हैं और वो यहाँ पे यूज होते हैं। इस वेंडर से जितना भी हमारा या इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इस वेंडर से जब भी मटेरियल आएगा तो ये कंडीशन उसमें ऐड होंगी। अगर वो कंपलसरी है तो उनको हम फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो वैसे ही हमारे पास यूज हो रही होंगी। ये जब एक परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो रहा होता है तो वहां पे यूज होता है। जैसे अभी चले जाते हैं हम ME21N पे, सर मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा से एक बार कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं ये कंडीशंस के अंदर, तो ये यहाँ पे ना 3 से 4 कंडीशन आ रही हैं। एक्चुअल प्राइस क्या है, टैक्स क्या है, क्या चीजें, तो इस चीज का जो सेटअप कर रहे होते हैं ना हम, वो प्राइसिंग प्रोसीजर में कर रहे होते हैं। तो उस पे हमारा एक कंप्लीट टॉपिक होगा, वो हम करते हैं नेक्स्ट उसमें। तो इसमें और ये थर्ड, ये परचेजिंग ग्रुप जो अभी हमने एक एंड यूजर वर्क किया, जब मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे तो वहां पे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि इस नेम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको 1 1 कर देते हैं और इसको सेव करेंगे। तो ये हमारे पास एक ग्रुप डिफाइन हो गया NT11 के नेम से। इसको हम अपने डाटा में लिख लेते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से चले मीटिंग को रिज्वाइन करते हैं, मैं कैंसिल करके ना दोबारा से आते हैं इस मीटिंग में, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर आ रही है। जी सर। चले अभी दोबारा से आते हैं। ये हमारे पास तो बेसिकली ये जो NR स्टेटस हमें बता रहा होता है कि टोटल कितने हमने वेंडर्स क्रिएट कर लिए हैं। और नेक्स्ट ये जो एक्सटर्नल का है, ये बेसिकली एक्सटर्नल का कल मैंने कुछ बताया था। इस चेक बॉक्स को किस लिए हम ऑन करते हैं एक्सटर्नल को, है कुछ आइडिया याद है ध्यान में आप लोगों के? वो बताइए मुझे। जो इंटरनल कंपनी के वेंडर होते हैं उसके लिए जो नहीं नहीं नहीं, बेसिकली इंटरनल और जी जब मैनुअली कोई आपको नंबर देना हो मटेरियल का या वेंडर को, हाँ, बेसिकली मैनुअल देना होगा। और यूज कौन सी नंबर रेंज करनी है आपने, यही इसी नंबर रेंज में से आप कोई भी रैंडमली नंबर दे सकते हैं जब एक्सटर्नल यूज करेंगे। और इंटरनल का मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली ही 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 नंबर जब भी वेंडर क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ही वो नंबर यूज कर रहा होगा। तो इसलिए हम ये जितनी भी नंबर रेंजेस है इनको यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे इंटरनल ही नंबर रेंज हम असाइन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे जहन में कभी नंबर रेंज होती है नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली ही पिक कर रहा होता है 1 से लेके जहां तक मैक्सिमम नंबर रेंज होगी। इसको जब हम सेव करेंगे तो हमारे पास दो जो लास्ट पे आ गई हैं हमारे नंबर रेंजेस हमने डिफाइन की है मटेरियल ग्रुप्स के लिए, T1 और T2। कंट्रोल Y करेंगे जब भी SAP से डाटा को हमने कॉपी करना है, सबसे पहले हम कंट्रोल Y सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जितना डाटा हमने कॉपी करना है उसको कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल Y पहले प्रेस करना है, फिर हमें कॉपी करने का वो ऑप्शन देगा, अदरवाइज हम कॉपी नहीं कर सकेंगे। तो ये जो दो नंबर रेंजेस हमने डिफाइन की हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो ये आ गई। अब जो असाइन करेंगे हम लोकल को ये पहले वाली T1 असाइन कर देते हैं और इंपोर्ट को सेकंड नंबर रेंज हम असाइन कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं अपनी उसी स्क्रीन पे, यहाँ से बैक जाएंगे। मीन के दो चीजें हमने डिफाइन कर ली। डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इनकी असाइनमेंट है।
कैसे पता चलेगा कि इस ग्रुप को हमने ये नंबर रेंज असाइन करनी है, सेकंड को दूसरी? तो इससे नीचे आ रहा है हमारा असाइन नंबर रेंजेस फॉर असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। इसको डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे पोजीशन में सर्च करेंगे। किस नेम से हमने बनाया था? NT11 के नेम से हमने जो अकाउंट ग्रुप अपना डिफाइन किया था, ये हमारे पास आ गया। हमारा कौन सा है? लोकल वेंडर। यहाँ पे नंबर रेंज हमने इसको कौन सी देनी है? T1, जो अभी हमने डिफाइन की है। और जो हमारे पास ये 21 वाला है, इसको हमने कौन सी नंबर रेंज देनी है? T2। देखें इस प्रोसेस में क्या है, सिंपल ही हम नंबर रेंज को असाइन कर रहे हैं। लेकिन जब हम मटेरियल में ग्रुप को नंबर रेंज असाइन कर रहे होते हैं मटेरियल का बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। पहले डिफाइन करते हैं, फिर एलिमेंट ग्रुप में जाके उसकी असाइनमेंट कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसको हम सेव करेंगे। अच्छा, बेसिकली इसमें एक इशू आएगा, जो पहले की नंबर रेंजेस थी वो डिलीट की हुई हैं। अब मुझे क्या है कि उनके बैकएंड से वो नंबर रेंजेस का डाटा वो रिमूव किया है, तो इसने मुझे अलाउ किया है कि अब ये सिस्टम एक्यूरेट है, आप इन दोनों का साइन कर सकते हैं। तो NT10 को हमने T1 असाइन कर दी और NT20 को हमने T2 असाइन कर दी। ये जो है सेशन ग्रुप्स डिफाइन कर लिए और उसके बाद हमने नंबर रेंज को उसकी असाइन कर लिया। ये हमारी डिफाइन हो रही होती है MM और FI के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार हम ये चीजें दोबारा से नंबर रेंजेस को डिफाइन करेंगे, बेसिकली इसका लिंक होता है हमारे कंपनी के साथ। जब हम कोई भी मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो एक हमारे पास डिफाइन हो रही होती है कंपनी कोड के लेवल पे ये नंबर रेंजेस, और सेकंड हम डिफाइन कर रहे होते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर के लेवल पे। बेसिकली क्लाइंट लेवल पे हमें ये नंबर रेंजेस डिफाइन करनी होंगी अब, और फिर उनको असाइन करना होगा अपने इन दोनों ग्रुप्स के साथ। तो अभी वैसे ट्राई करते हैं कि हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऐसे भी अलाउ करता है मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए। तो पहले वो ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें नहीं करने देगा तो फिर हम बेसिकली ये प्योर होता है FI के साथ इन चीज़ों का लिंक। तो वो हम देखते हैं कि FI के साथ हमें ये वर्किंग करने देता है या नहीं उसके विदाउट। तो अभी हम एक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 टी कोड यूज होते हैं। डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट वेंडर को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टी कोड यूज होता है BP के नाम से। ये जनरलाइज होता है, चाहे हमने HCM के मॉड्यूल में करना है, FI में करना है, MM में करना है, तो ये हमारे पास यूज होता है जनरलाइज फॉर्म में BP का टी कोड। इस टी कोड पे जाते हैं हम, /n कर लेते हैं और जो टी कोड है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे BP। इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन, जो इनिशियल स्क्रीन हमारे पास शो हो रही है। अब हमने सबसे पहले क्या एक डिफाइन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जो हमारा वेंडर है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग, जो ग्रुप हमने डिफाइन किए हुए हैं। तो कौन सा ग्रुप हमने डिफाइन किया था? NT11 के नेम से। अब देखते हैं कि वो हमारे पास आ रहा है ग्रुप या नहीं आ रहा। अच्छा, वो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप नहीं आ रहा, तो इट्स मीन के हमने जाके पहले उसमें जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है FI से रिलेटेड वो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो फिर हमारे पास वो ग्रुप यहाँ पे डिफाइन होंगे। अच्छा, जब भी मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रही होती है तो हमारे पास सबसे पहले हम यूज करते हैं हमारे ग्रुपिंग, जो अभी हमने 2 डिफाइन की है, लोकल वेंडर की और इम्पोर्ट वेंडर की।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूज होता है बीपी रोल। बेसिकली दो हमारे पास बीपी रोल यूज हो रहे होते हैं हमारे पास। एक है FLVN00 और FLVN01। FLVN00 हमारे पास यूज हो रहा होता है जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं MM से रिलेटेड वेंडर को, और FLVN01 यूज हो रहा होता है जब हम FI से रिलेटेड वेंडर क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये एक इशू है कि जो बेसिकली स्टूडेंट जो वर्किंग कर रहे हैं उन्होंने इसके जो मास्टर डाटा के अंदर है वहां पे भी चेंजिंग की हुई है। अब ये दोनों रोल्स अलग अलग हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। एक FI को लिंक कर रहा होता है, एक MM को लिंक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, इसको नेम ही चेंज कर दिए हैं इनके बैकएंड से। तो चलें पहले हम वो जो बाकी हमारे 2 से 3 स्टेप हैं उसको हम क्रिएट करते हैं और फिर आते हैं अपने रोल्स के साथ। और इन बीपी रोल का कहाँ पे लिंक है कॉन्फ़िगरेशन का। अब ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है FI और MM की और उसमें इंटीग्रेशन होगी, तो ये हमारा पाथ है। सबसे पहले हम जाएंगे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में, फिर SAP बिजनेस पार्टनर, फिर बिजनेस पार्टनर, फिर बेसिक सेटिंग, बिजनेस पार्टनर रोल्स, नंबर रेंजेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उनकी नंबर रेंजेस को असाइन करेंगे। तो ये एक पाथ है कंप्लीट। अब हम जाते हैं अपने SAP की स्क्रीन पे और इस पाथ के थ्रू हम यहाँ पे आते हैं इस स्क्रीन पे। अच्छा, अभी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्स लग रही होंगी क्योंकि इसको आप लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम ये चीज़ें बहुत से वो होंगे स्टूडेंट, उनको ये नज़र आ रही होंगी। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की। जब एक बार खुद से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें मजीद आपको उस वक्त क्लियर होंगी। अभी ये है कि इसको देखें एक बार, फिर वीडियो देखेंगे आप पाथ क्या है, इसको कैसे प्रोसेस के लिए हम कैसे कैसे जा रहे हैं उस स्टेप पे, वो चीज़ें। फिर उसके साथ जो नोट आ रहा है वो मैंने आपको बताया है कि उसको लाजमी आप लोग रीड करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो उसकी कंप्लीट। क्योंकि जर्नल जो है वो तो मैं बता रहा हूँ कि इस पर्पस के लिए चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन जब आप थ्योरेटिकली उसको देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो मजीद क्लियर होंगी आपकी वो चीज़ें। मजीद ये है कि मैं ऐसे भी ने जो डिफाइन किए हुए होंगे इससे रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह, तो वो मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को। तो उसके लिए हम जाते हैं टी कोड SVRO, SAP रेफरेंस IMG। इसके बाद आ रहा था हमारे पास क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है। नीचे जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नीचे है। ये हमारे पास आ रहा है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। इसमें नेक्स्ट हम थे बिजनेस पार्टनर, ये हमारे पास आ रहा है बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के बाद फिर हम थे नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर में ही। इसके बाद थे हम बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। अच्छा, बेसिकली मैंने बताया था कि 2 जगह पे हम इसके नंबर रेंजेस डिफाइन कर रहे होंगे सेम। जो अभी हमने नंबर रेंज डिफाइन की है एट द टाइम ऑफ वेंडर के मास्टर डाटा के लिए, अब सेकंड नंबर रेंज हम डिफाइन करेंगे बिजनेस पार्टनर के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लेवल पे एक नंबर जनरेट उसका लिंक होगा हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कंपनी कोड के साथ। तो वो सेकंड जो नंबर रेंज हमने डिफाइन की है उसका लिंक वहां पे यूज हो रहा होगा। ये मजीद क्लियर होगा जब मास्टर डाटा में हम एक वेंडर क्रिएट करेंगे और वहां पे मैं दोनों नंबर रेंजेस आपको बताऊंगा कि ये जो 2 जगह पे हमने नंबर रेंज डिफाइन की थी इनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ पे ये दोनों असाइन हो रही हैं। तो सेम ही नंबर रेंज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम आते हैं इसमें डिफाइन नंबर रेंजेस में इंटरवल। तो 7-3 के नेम से हमने डिफाइन की थी और T1। यहाँ पे देख लेते हैं अगर उससे रिलेटेड पहले कोई है नंबर रेंज तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जाते हैं न्यू एंट्री में। यहाँ पे हम एक करते हैं T1। वो थी हमारे पास
10 से 199 तक। ये कह रहा है कि ये जो मैंने इंटरवल यूज किया है ये ऑलरेडी यूज हुआ है, तो मुझे अब यहाँ पे नंबर रेंज चेंज करनी होगी। अच्छा, एक ये सर जो इंटरवल हम पहले उसको रीयूज नहीं कर सकते? बेसिकली ना ये सीन होता है कि अगर हमारे पास न्यू सिस्टम होता है ना, तो वहां पे हम वो सेम ही नंबर रेंजेस दोनों जगह पे डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या है, हमारे पास मेन इशू ये क्या आ रहा है कि एक मिनट, ये लगता है क्रिएट हो रही है नंबर रेंज। इसमें जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि हमारे पास T1 के नेम से नंबर रेंज डिफाइन हुई है या नहीं हुई। हाँ, ये हो गई है नंबर रेंज, सेम उसी नंबर रेंज से हमने डिफाइन किया है। अच्छा ना, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, मैं जिस वजह से कह रहा था कि यहाँ पे नंबर रेंज डिफाइन नहीं होगी, ये अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स वो करते हैं कि यहाँ से 10 से लेके 1999 तक एक कंप्लीट ही नंबर रेंज असाइन कर लेते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसमें फिर हमें अलाउ मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे वो नंबर रेंज ढूंढे। लेकिन यहाँ पे ये इजीली हमें एक वो इंटरवल सेम ही यहाँ पे मिल गया कि उसी को हम यूटिलाइज करके अपनी सेकंड नंबर रेंज भी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो मोस्टली जब भी ये दोनों जगह पे डिफाइन हो रही होती हैं, ये सेम नेम से ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं वेंडर का, तो वहां पे सेम होगा, तो दोनों जगह पे सेम ही नंबर यूज हो रहा होगा वेंडर का। अगर हम वहां पे चेंज करेंगे तो एक जगह पे 81 आ रहा होगा और उसी में जो सेकंड मास्टर डाटा में आ रहा होगा वो मतलब कि 91 आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए इशू होता है। लेकिन वैसे ऐसे भी अलाउ करता है कि हम इसको कर सकें दो जगह पे डिफाइन। तो ये पहली नंबर डिफाइन की है, नेक्स्ट जो है उसके लिए हम वो भी डिफाइन कर लेते हैं और उनकी फिर ग्रुपिंग भी डिफाइन करेंगे। ये हम रखते हैं T2, और इसके लिए वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये 20 से लेके 299 तक। तो सेम ऐसे आप लोग भी यहाँ पे नंबर रेंजेस दोनों जगह पे डिफाइन करेंगे और फिर इनको आपस में हमने एक जगह पे असाइन भी करना है। बाकी सेम वही सिनेरियो एक्सटर्नल इंटरनल का। तो ये ऑलरेडी एनआर स्टेटस का क्या मकसद है वो चीजें बता चुका हूँ आपको। तो ये क्या हुआ है, हमारी दोनों नंबर रेंजेस T1 और T2 से डिफाइन हो गई हैं। इसको कॉपी कर लेंगे हम, Ctrl+C, और अपनी जो हमारी एक्सेल की शीट है यहाँ पे हमने ये नंबर रेंजेस डिफाइन की थी, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और नेक्स्ट हम जाते हैं, इसके लिए ग्रुप डिफाइन करते हैं। ऐसे भी कि स्क्रीन पे आते हैं, हम यहाँ से बैक जाएंगे, बैक, और यहाँ पे है डिफाइन ग्रुपिंग। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पे ग्रुप भी डिफाइन कर रहे होंगे और वहीं पे असाइनमेंट भी हो रही होगी नंबर रेंजेस की। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, अब ये हमारे पास वो पेज है, यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे। हमने ग्रुप बनाना है, किस नेम से थे पहले हमारे पास ग्रुप, NT11, यही डिफाइन किए थे, NT11 और NT21 के नेम से। लोकल बिजनेस पार्टनर। और इसमें नंबर रेंज हमने कौन सी असाइन करनी है, T1। और सेकंड यहाँ पे हमारा था जो ग्रुप वो डिफाइन करना है, NT21। ये था हमारे पास इंपोर्ट, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और ऊपर भी ये BP मीन के बिजनेस पार्टनर, तो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा बेसिकली ना ये चीजें जब भी वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं या बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, तो मोस्टली एफआई का कंसल्टेंट ही ये चीजें कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम खुद से ही कर रहे हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि मेन हमारा फोकस एमएम से रिलेटेड है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही होती है इसमें। इसको हम सेव करेंगे। तो ये क्या है, हमने जो ग्रुपिंग डिफाइन की है वो हमारी असाइन हो गई है नंबर रेंजेस के साथ। अब ये तो हमने डिफाइन कर ली न्यू ग्रुपिंग। अब एसएपी में हमने इसको सिस्टम के साथ भी अटैच करना है कि इसका लिंक किसके साथ है, इन दोनों का हमारे इन ग्रुप्स के साथ है। ये जो ऊपर हमने लोकल वेंडर बनाया था और इंपोर्ट वेंडर के ग्रुप बनाए थे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको आपस में हमने लिंक क्रिएट करना है इनका। तो उसके लिए जो हमारे पास पाथ है वो है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट हम जा रहे होंगे बिजनेस पार्टनर, और वहां पे हमारे पास, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा था डिफाइन बीपी रोल्स, बिजनेस पार्टनर रोल्स किस काम के लिए यूज, बेसिकली का डाटा और जो एमएम का डाटा, ये रोल्स होते हैं। इनके बैकएंड पे भी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो लिंक कर रही होती है कि एफआई में हमने किस जीएल के साथ लिंक करना है, और रिपोर्टिंग के लिए ये बेसिकली ये रोल बीपी रोल इस्तेमाल हो रहे होते हैं एसएपी के अंदर। तो नेक्स्ट हम जब इसको असाइन करते हैं वहां पे थोड़ा सा और मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम इस पाथ के थ्रू जाते हैं इस स्टेप पे, यहाँ से बैक जाते हैं। ये जो ग्रुपिंग डिफाइन की है इनका लिंक क्रिएट करना है अब हमने उनके साथ जो हमने डिफाइन किए हैं पहले ग्रुप्स। तो ये हमारे पास आ रहा है डाटा बिजनेस पार्टनर, और इसी में ये नीचे आ रहा है हमारे पास मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद हमने जाना है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन में। कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के बाद हमने ये जाना है बिजनेस पार्टनर सेटिंग में। बिजनेस पार्टनर सेटिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है, हमने कहाँ पे जाना है, अपने वेंडर की इंटीग्रेशन में। बेसिकली वेंडर की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है डिफाइन बीपी रोल फॉर डायरेक्शन वेंडर टू बीपी। अब बेसिकली जो बीपी रोल की और जो वेंडर की हमने आपस में लिंक क्रिएट करना होता है, यहाँ पे जो ग्रुप डिफाइन किए हैं, जैसे यहाँ पे ये डिफाइन है FLVN 01 और 00। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्री में जाएंगे। हमारे ग्रुप कौन कौन से हमने डिफाइन किए हैं, NT11। इसके लिए हमारे दो रोल्स मैंने बताया था, एक FLVN00 है, FLVN00। बेसिकली ये यूज होता है हमारे परचेजिंग के डाटा के लिए, और NT11 को हम यूज करेंगे इसका जो सेकंड रोल है परचेजिंग से FI से रिलेटेड, तो वो है हमारा FLPN01। दूसरा एंटी अच्छा 21 नहीं था ये? बेसिकली ना जो पहला ग्रुप है इसको दोनों के साथ हमने लिंक करना है, क्योंकि जब ठीक हम मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे एफआई में भी क्रिएट करेंगे लोकल वेंडर का, और इंपोर्ट में भी कर रहे होंगे। सही ठीक है। है। ऐसे ही जब हमारे पास अगर 4 से 5 ग्रुप होंगे तो उन पांचों ग्रुपों को इन दोनों बीपी रोल्स के साथ हमने लिंक क्रिएट करना है। NT21 अच्छा ये यहाँ पे भी है हमारी एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन यहाँ पे वर्क हो रही है, जो हमारे मटेरियल के मास्टर डाटा में वेंडर के मास्टर डाटा में हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा आप क्या करेंगे, जितने भी आपके ग्रुप डिफाइन किए हैं उनको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, उनके साथ बीपी रोल्स को डिफाइन कर रहे होंगे जिनका लिंक होता है। जब हम मटेरियल वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं तो वहां पे ये यूज हो रहे होते हैं। इसको सेव करते हैं हम। ये स्टैंडर्ड बीपी रोल है ना जो आपने डाले हैं वहां जी पे? ये स्टैंडर्ड के बीपी रोल है। अच्छा ना इनके यहाँ पे नेम चेंज किए हुए हैं, वो अब यही है कि एफआई के इनके, तो मुझे ये क्योंकि किया है कई बार इसको मैंने वर्क परफॉर्म किया है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो NT01 के साथ भी NTDC के साथ अगर हमारा कोई ग्रुप होगा NTD1,
हाँ, ये जैसे NLOC ये मैंने ही जो इससे पहले कंपनी थी उसमें डिफाइन किए हुए थे, जो लोकल के लिए थे, मतलब NTDC लोकल वेंडर, तो उसके लिए FLVN 00 और 01 दोनों ही असाइन किए हुए थे। ऐसे जो फॉरेन के लिए थे तो उसके लिए भी दोनों ही डिफाइन किए हुए थे। तो ये बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हम लिंक क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये कंपलसरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसी स्टेप में जाना है नीचे फील्ड असाइनमेंट में, असाइन की, और यहाँ पे ये आ रहा है डिफाइन नंबर असाइनमेंट डायरेक्शन BP टू वेंडर। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हमने जो BP रोल के अंदर ग्रुपिंग डिफाइन की है और जो वेंडर में ग्रुपिंग डिफाइन की है उनको इंटरलिंक कर रहे हैं आपस में। तो इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, मजीद इसका जो नोट पढ़ेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसमें हम जाएंगे न्यू एंट्री में। अब हमारे पास सबसे पहले हमने NT11 BP रोल जो डिफाइन किया था, और इसके अगेंस्ट हमारा ग्रुप कौन सा था, सेम नेम से ही था, NT11 के नेम से। ये आ रहा है हमारे पास जो हमने लोकल वेंडर के नेम से। और सेकंड जो फॉरेन वाला बनाया था NT21, अगर यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग में नेम चेंज भी होंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नेम चेंज आप जो भी होगा उसको हम असाइन कर सकते हैं। वो जो भी चीजें हमने वहां पे डिफाइन की होंगी उनको यूज करेंगे। अच्छा, इसमें हमने नंबर रेंजेस दोनों में क्या की थी, सेम ही यूज की थी, तो इसलिए हम इन चेक बॉक्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने दोनों की नंबर रेंजेस सेम ही की थी। इसको सेव करने करते बेसिकली हैं। हमने वेंडर को और जो बिजनेस पार्टनर दोनों को जो है ना असाइन किया है। हाँ, दोनों को असाइन किया है। अच्छा, हाँ, इसमें ना आपने उन चेक बॉक्स को ओके नहीं करना, नंबर रेंजेस अभी आई एम इज नॉट बी डिफाइंड एक्सटर्नली। अच्छा, ये एक और एरर दे रहा था। बेसिकली क्या करना है इसमें, हमने दोबारा से जाते हैं यहाँ से, पोजीशन से जब भी कोई चीज सर्च करनी है वो पोजीशन से करेंगे हम सर्च। तो NT11 इससे ऊपर आ रहा होगा हमारा NT। वो नहीं सेव हुआ हमारा, दोबारा से हम ट्राई करते हैं। सर नंबर रेंज ऑफ IMV1। अच्छा, वो एक एरर दे रहा था, वो किसी ने ना एक नंबर रेंज एक्सटर्नल करनी होती है एक इंटरनल, तो वो नहीं किया हुआ था और सेम भी वो यूटिलाइज कर रहा था, तो उस वजह से एक एरर दे रहा था। और उसको पहले रिजॉल्व किया, और अब हम अपना क्या है कि दोबारा से डाटा को सेव करते हैं, न्यू एंट्री में जाएंगे। हमारे पास पहले वो उसके ग्रुप हम यूज कर रहे होंगे दोनों, यहाँ पे 11 और 12, इसको एंटर करेंगे और इस डाटा को सेव करेंगे। तो ये अब डाटा क्या है हमारा सेव हो गया, तो आपस में क्या इनका लिंक क्रिएट हो गया। ये हमने बिजनेस पार्टनर के अंदर जो BP रोल में डिफाइन किए थे, और ये जो हमने ग्रुप डिफाइन किए थे हमारे वेंडर के मास्टर डाटा में। तो जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी यहाँ पे वेंडर से रिलेटेड कंप्लीट है। ठीक है, ये 4 से 5 जो प्रोसेस हैं आपने क्या करने हैं, सबसे पहले जो मेन हमारा डाटा है उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके दो ग्रुप डिफाइन करेंगे और उनकी नंबर रेंजेस और उनको असाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बिजनेस पार्टनर की सेटिंग में जाएंगे और वहां पे डिफाइन करेंगे अपने दो ग्रुप्स और इनकी असाइनमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन में जाएंगे और वहां पे हम इंटरलिंक कर रहे होंगे जो अपने ग्रुप डिफाइन किए हैं, और नेक्स्ट हम BP रोल जो डिफाइन किए हैं। अब इसके इंटीग्रेशन की हमने चेक करना है कि ये जो इंटीग्रेशन की है ये एक्यूरेट है या नहीं। इसके लिए हम जाएंगे BP में, पहले BP जो हमारा T कोड है बिजनेस पार्टनर का, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने यूज करना है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं,
इसके बाद यहाँ पे अब वो ग्रुपिंग हमारी आनी चाहिए जो हमने डिफाइन की है। ये देखिए अब वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है NT10 और इसके नीचे हमारे पास NT21। ये दोनों हमारा अब यहाँ पे वो शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। बेसिकली जब हमने उसकी इंटीग्रेशन की है तो उसके बाद ये हमें ऐसे भी अलाउ कर रहा है कि आपकी बैकएंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्यूरेट है। इससे ये है कि जो पहला स्टेप है हमने जो उनकी इंटीग्रेशन किया और लिंक क्रिएट किया वो हमारा एक्यूरेट है, इससे आइडिया होगा। और आप भी जब बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एंड यूजर टास्क बताएगा कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है या उसमें कोई एरर है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, पहले हम लोकल बिजनेस पार्टनर के अंदर एक हम वेंडर क्रिएट करते हैं, इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें बीपी रोल जो यूज करना है वो कौन सा करना है, FLVN00 कर लेते हैं। पहले FLVN00 पे जाते हैं, हम इसको ओके करते हैं तो ये हमें अलाउ कर रहा है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले कंपनी है हमारे पास, उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं CHE। ये कंपनी हमारे पास चौधरी ट्रेडर के नेम से जो हमारा एक वेंडर है और नेक्स्ट वर्किंग हमारे साथ करेगा। सर्च टर्म में भी हम यही एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट नीचे जाते हैं कि कंपलसरी, ये अब वो पोस्टल कोड और सिटी हमारे कंपलसरी हैं, इसको हम कर लेते हैं 54000। उसके बाद लाहौर और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं PK। अच्छा, बेसिकली ये वही फील्ड्स हैं जो मैं उस वक्त बता रहा था कि जर्नल डाटा के अंदर हमारी कौन कौन सी फील्ड आती हैं। ये सब की सब हमारी जर्नल डाटा की फील्ड है। एड्रेस, एड्रेस के बाद एड्रेस ओवरव्यू। अच्छा, कम्युनिकेशन फेलियर। अच्छा, इसको जब हम ओके करते हैं तो ये नेक्स्ट उसमें बता रहा है। नेक्स्ट जब हमने बाकी कोई चीज इसमें एड्रेस करनी है आइडेंटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे उसका एक्सटर्नल नंबर है, NTN नंबर है, टैक्स नंबर है, वो हम इसमें डिफाइन कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो रेड ये शो कर रहा है कि हमने कोई चीज मिस की है जो कंपलसरी थी, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हमने एंटर नहीं की थी। ENG हम इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये अब जो रीजन रीजन की जरूरत नहीं है, वो हमारे कंपलसरी में नहीं है। अच्छा, अब ये हाँ, अब देखिए वो जो रेड डॉट था वो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, मैंने बताया था कि 3 व्यू होते हैं हमारे जब भी हम मटेरियल वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है जर्नल व्यू, ठीक है, जो क्लाइंट लेवल पे होता है। तो ये सब की सब फील्ड्स हमारी कहाँ पे आ रही हैं, जर्नल डाटा के अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शन टर्म क्या है, स्टेटस क्या है, ये जो चीजें, अगर लीगल वो है, वेंडर का जर्नल डाटा है, वेंडर का टैक्स डाटा है, ये सब की सब फील्ड जो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं टैक्स कोड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जर्नलाइज ही अभी लेके चलते हैं क्योंकि हमारे सब मॉड्यूल इंटीग्रेटेड नहीं होते इसके अंदर ना। बेसिकली हम FI की कुछ चीजें इंटीग्रेट करते हैं और MM की, और इस प्रोसेस को, वर्क फ्लो को हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है तो उसमें फिर हमारा FI, MM, CO वो सब कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो फील्ड अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन को यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन एड्रेस के अंदर हमने उसका नेम लिख लिया, उसका पोस्टल कोड, ये कंपलसरी था। अब उसके बाद मैंने बताया था कि 3 व्यू होते हैं। पहला था ये जर्नल डाटा का व्यू, सेकंड है हमारा कंपनी कोड का व्यू, ठीक है। अब इसमें जाते हैं हम कंपनी कोड के अंदर। बेसिकली FLVN00 किस व्यू के लिए यूज होता है, हमारे कंपनी कोड के व्यू के लिए यूज होता है। और FLVN01 यूज करेंगे हम अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के व्यू के लिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ से हम BP रोल चेंज करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे भी डाटा को चेंज कर देगा। लेकिन जब हम उस पर जाएंगे तो वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास एक्सटर्नल कंपनी कोड क्या है, हमने क्या डिफाइन किया था, कंपनी कोड हमारा था NT10 था। निशार टेक्सटाइल, ये NT10 हो गया। इसको जब एंटर करेंगे तो ये हमारा कंपनी कोड आएगा। अब इसके अंदर जो रिकॉन अकाउंट है, बेसिकली ये कंपलसरी होता है बैकएंड पे। जो भी हम वेंडर क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसका डाटा बैकएंड पे किस GL में सेव होगा। बेसिकली अब हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी तो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल का डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, तो वो डाटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस GL को असाइन करेंगे। अब वो GL बनाना वो बेसिकली काम होता है हमारे FI का कंसल्टेंट का। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप ना
इसमें NT10 कंपनी कोड को साइन करें, क्योंकि उसमें जितनी भी मेन कॉन्फ़िगरेशन है FI की वो मैंने लिंक की हुई है आप लोगों के लिए, और खुद भी, ताकि इस पे हम कंप्लीट वर्क कर सके। जब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो उसमें मैंने GL डिफाइन किया है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन होंगे। जैसे ये लोकल वेंडर का है, इंपोर्ट वेंडर का, एम्प्लॉय वेंडर का, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोकल वेंडर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीजें डिफाइन करना किसका काम है, हमारे FI के कंसल्टेंट का। उसने डिफाइन की हुई है, हमने सिंपल उनको यूज करना है और मास्टर डाटा क्रिएट करना है। अब इसको हम जब एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे, अच्छा बिजनेस पार्टनर FLVN001 क्रिएटेड, और इसमें ABAP का वो एक एरर आ गया है। ओके करते हैं, अभी जाते हैं हम उसी पे BP पे। तभी हमने अभी जो वेंडर क्रिएट किया है उसका क्या नंबर आया था, बल्कि हम यूज करते हैं अपने नंबर यहीं से ही, 73000, क्योंकि हमारी नंबर यहीं से स्टार्ट है। तो यही हमारा पहला वो वेंडर क्रिएट होगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका डाटा शो होना चाहिए। ये जो वेंडर क्रिएट किया है उसका हमारे पास डाटा शो हो गया है। अच्छा, इसको जब हम यहाँ से, ये जो साइन है ये यूज होता है डाटा को चेंज करने के लिए, ठीक है। ओके करेंगे। पहला डाटा हमने किया FLVN00 के अंदर। अब हमने उसकी MM के साथ इंटीग्रेशन करनी है, तो उसका जो हमारे पास FLVN00 है हमारा जो बेसिकली BP रोल है। FL कहाँ पे है, FLVN01, इसको ओके करते हैं। अब पहले जब हमने VN00 किया तो यहाँ पे आ रहा था हमारे पास कंपनी कोड। अब जब हमने BP रोल को चेंज किया है, FLVN01 लगाया है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा। तो बेसिकली इसका लिंक कहाँ पे होता है, हमारे BP रोल का। जब भी हम डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं कंपनी कोड लेवल पे तो FLVN00 यूज होता है, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो BP रोल डिफाइन यूज हो रहा होता है वो FLVN01। अब जनरल डाटा तो हमने डिफाइन किया हुआ है। हम नेक्स्ट परचेजिंग के अंदर देखेंगे कि कौन सा डाटा हमने पुट करना है। हम परचेजिंग में गए और यहाँ पे लिंक हमने क्या करना है, अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, NT10, सेम ही हमने जो वो डिफाइन की हुई थी। इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे हमने एंटर करनी है हमारी ऑर्डर करेंसी। तो PKR में होगी हमारी ऑर्डर करेंसी। इसको एंटर करते हैं। बाकी फंक्शन में देख लेते हैं, कुछ है चीजें, नहीं वो हमें जरूरत ही नहीं है। इसको सेव करते हैं। ये वही कह रहा है कि जो मास्टर डाटा में जो हमने फील्ड थी वो नहीं कंपल्सरी फिलअप की। और इससे नीचे हमारे पास हो रहा होगा इंग्लिश PNG। अच्छा, इसको एंटर करते हैं। और इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब इसको हम ट्राई करते हैं। अब जो वेंडर तो हमने क्रिएट किया है दोनों BP रोल्स के अंदर, वो डिफाइन हो गया है। अच्छा, एक मिनट, मैं ना इसको चार्जिंग पे लगा लूं। आज के लिए सर बस बहुत ज्यादा हो गया है। बस ये है एंड यूजर वर्क ना।
तो ये कंप्लीट हो जाए, फिर कल आप लोगों ने बस प्रैक्टिस ही करनी है। बेसिकली मेन यही है कि हमने वेंडर को क्रिएट ही करना था। ये एंड यूजर वर्क था, जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन की है वो हमारी एक्यूरेट है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट किया है। तो अब ये है कि इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, मीन के नेक्स्ट टॉपिक नहीं करवाया जाएगा, इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और आप में से कोई भी एक मेंबर को मैं कहूंगा कि भाई आप ये टास्क परफॉर्म करें या इसकी वर्किंग करें। तो अभी के लिए वाकई टाइम भी बहुत हो गया है, क्लास भी आज। हाँ सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन ऐसे है कि हमारे पास जो सारे मेंबर हैं उन लोगों से कुछ कुछ तो सेफ मेलोडी काम कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल न्यू हैं, जैसे हमने कभी सेफ यूज ही नहीं किया, तो हमारे तो कुछ बातें तो ऊपर से गुजर रही हैं, और आपकी स्पीड भी माशाल्लाह बहुत तेज है। असल में ना और दूसरी बात है जी, दूसरी बात ये है कि हम जो है, हमें टाइम मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ बोल सकेंगे तो हाँ टाइम ही सर। नहीं होता है इतना, और दूसरा सर्वर इतना अच्छा, बिजी होता है। वैसे रमजान चल रहा है, तो ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा वो हो जाए तो अच्छी बात है। चले ये ऐसे है ना, अब हमने टोटल किया 3 टॉपिक कवर, ठीक है, इस वीक में। सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का, वो इजी था, वो हर मेंबर ने ही किया है, उसको आइडिया है, ऐसे ही है, वो हो भी जाएगा। जी सर, उसके वो बाद तो कर लिया है। नेक्स्ट वर्किंग है, हमने मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट किया है, ठीक है, और उसकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन की है। और थर्ड वेंडर का एक कॉन्फ़िगरेशन की है। ये अभी ना आपको थोड़ा सा लगा है कि बहुत टाइम लगा है, ठीक है। जब 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये टोटली 15 से 20 मिनट में आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आपकी। इसको ना कल स्कूल से इसी को ही हम देखेंगे, आप लोग इस पे परफॉर्म करेंगे, ताकि ये 3 टॉपिक ये हैं कल, और फिर परसों का दिन भी होगा आपके पास संडे का, उस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मंडे को फिर हम देख लेंगे कि ये वर्किंग जो आपने की है हो गई है कंप्लीट, कुछ चीजें होगी तो वो दोबारा से हम देख लेंगे उसको। हाँ ठीक है लेकिन सर, सर इस एक तरह कर कोशिश लेते करिए हैं। कल को नेक्स्ट टॉपिक ना पढ़ाएं, ताकि इसी को रिवाइज करके ना हम पीछे कवर कर लें अपना जो नहीं हमारा नहीं, रह गया। कल नेक्स्ट टॉपिक नहीं होगा, बेसिकली कल इसी को ही हम देखेंगे। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो यहीं पे ही एक बार कोई भी मेंबर वो स्टार्ट करेगा स्क्रीन शेयर करके, और साथ में मैं गाइड करता रहूंगा कि ये ऐसे ऐसे चीजें डिफाइन करें। तो कल इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ये मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये क्योंकि सर जब वीकेंड एंड होना था, एटलीस्ट हम आपके लेवल पे आ जाएं कि जी हमने वहां तक पढ़ लिया जहाँ तक आपने पढ़ाया है। इसीलिए कल मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं करवा रहा, और इसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वो मुझे भी रियलाइज हुआ है। चले नेक्स्ट थोड़ी सी स्पीड भी स्लो करेंगे, और अच्छा क्योंकि ना रिजवान साहब, जी सॉरी एक आपको बात काट रहा हूँ। मैंने आज रूरल अमीन साहब से बात की है ना, तो जी वो कह रहे थे कि जी ये सर्वर 1 मंथ के लिए वैलिड है, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करें एटलीस्ट इसको ज़रा बढ़ाएं। हमारे पास टाइम, आपको पता है जॉब वाले बंदे, इतना टाइम नहीं होता है, एटलीस्ट उसको कम थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके ना। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर इतनी क्लासेस लेने का हमें क्या फ़ायदा है। चले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उनसे, और वो क्या कहते हैं इसके बारे में। एटलीस्ट 2 मंथ का तो कम से कम होना चाहिए ना, ताकि हम इसको एटलीस्ट 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे मतलब, क्योंकि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए हम चारों के इसको रन करें ना, ताकि आइडिया रहे नेक्स्ट टाइम हम कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, ताकि हमें आइडिया हो उसका। बेसिकली ना इसके लिए ये है कि आप सब मेंबर जितने भी है ना, ये कंबाइन ही कल मैं ना कोशिश करूंगा कि एक बार उनको ऑनलाइन ले आऊं यहीं पे ना, जी जी, ये हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ताकि ना फिर आप सब लोग जब कंबाइन तौर पे उनको कहेंगे कि हमें रमजान में कुछ टाइम भी कम मिल रहा है, तो ये सेकंड ये है कि कोई भी यूजर लॉक किया हुआ होता है तो हम उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वो इश्यूज एक तो बताएं, और उनको कहें कि ये हमें इसके टाइम ज्यादा दे, ताकि हम चलो एटलीस्ट 2 मंथ हो तो इस पे प्रैक्टिस तो कर सकें। यही बात है, क्योंकि सर रमजान के बाद टाइम होगा, बंदा मैनेज कर सकता है। रमजान में तो ऐसे तकरीबन 1 घंटा बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें। सेम यही सीन, ऐसी ही बात है। तो आप ना सब लोग इकट्ठे ही कंबाइन ही उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो क्या कहते हैं, ठीक है। होपफुली वो कर देंगे, क्योंकि वो एक सेटअप चला रहे हैं तो। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह अल्लाह होती है मुलाकात। हाफिज़। ओके, अल्लाह। Okay, thank you.